नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। थ्योरीज ऑफ लीडरशिप को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है ट्रेट थ्योरी। अच्छा, एक बात और सुनो, मैं जितना भी सिलेबस करवा रही हूँ ये एमडीयू के अंडर करवा रही हूँ, एमडीयू रोहतक के अंडर, सोशल साइकोलॉजी बीए थर्ड सेम। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं अब। ट्रेट थ्योरी। ट्रेट थ्योरी में सबसे पहले है यूनिटरी ट्रेट थ्योरी। इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले यूटीटी यूनिटरी ट्रेट थ्योरी का जिक्र है जो एरिस्टोटल ने किया था। इस थ्योरी की ओर जो संकेत किया था वो एरिस्टोटल ने किया था। इन्होंने इसे ग्रेट मैन थ्योरी का नाम दिया था। एरिस्टोटल ने अपनी एक बुक पब्लिश करी थी, लिखी थी पॉलिटिक्स। उसमें उन्होंने लिखा था कि फ्रॉम द आवर ऑफ देयर बॉथ सम आर मार्क्ड आउट फॉर सब्जेक्शन एंड अदर फॉर कमांड। इसके ये क्या कह रहा है कि जो अगर जब हो सकता, मतलब ये लगा लो कि 10 बच्चों का जन्म हुआ है, उनमें से कुछ आवर्स में ये पता चल जाता है, या फिर ये लगा लो कि उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सब्जेक्शन के लिए पैदा होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कमांड के लिए, यानी कि कुछ लीडर बनने के लिए और कुछ फॉलोवर्स बनने के लिए। यूनिटरी ट्रेट थ्योरी, यूटीटी जहाँ भी लिखा मिलेगा इसका मतलब ये है कि यूनिटरी ट्रेट थ्योरी को हम यूटीटी लिख रहे हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड। लीडर्स हैं जो वो जन्म से ही लीडर होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जाता लीडर। वो जन्म से, जब उनका जन्म होता है तो वो तभी लीडर ही पैदा होते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लीडरशिप का जो रिलेशन है वो ऐसे यूनिटरी ट्रेट्स से होता है जो लीडर्स का कैरेक्टराइजेशन करते हैं, यानी कि किस तरह का लीडर बनेगा ये, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। किसी भी सिचुएशन में लीडरशिप इसी अंडरलाइंग यूनिटरी ट्रेट, ये जो यूनिटरी ट्रेट्स हैं इन्हीं के अंडरलाइंग जो किसी भी सिचुएशन में है, तो वो एक तरह का एटीट्यूड होता है लीडरशिप। जो लीडरशिप क्या है, एक तरह का एटीट्यूड है जो लीडर्स की कैरेक्टराइजेशन है, इनकी जो किसी भी लीडर की यूनिटरी ट्रेट्स होती हैं उनके अंडरलाइंग होता है। अच्छा, अब ये देखो आप, इसमें बताया गया है कि देखो लीडर, इसमें क्या है कि लीडर प्रेजेंट एनीवेयर, यानी कि वो कहीं भी प्रेजेंट हो, ज़रूरी नहीं है कि वो हाल फिलहाल यहीं प्रेजेंट हो, एक ही तरह के ग्रुप में काम करे। यूनिट यूटी बेस, यानी कि यूनिटरी ट्रेट बेस, जो उसकी यूनिटरी जो ट्रेट्स होते हैं उनके बेस पे वो कहीं जाके किसी भी सिचुएशन में लीडर बन सकता है। यानी कि सिचुएशन कुछ भी हो, सिमिलर हो या नॉन सिमिलर हो, या फिर सिमिलर हो या डिफरेंट हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी जो लीडर होता है वो उनकी कॉमन ट्रेट्स होती हैं कि सिचुएशन जो भी हो, जगह जो भी हो, वो लीडर बन ही जाते हैं। और इस लीडरशिप जो ये लीडर है इसका रिजल्ट क्या होता है, इफेक्टिव, यानी कि किसी न किसी, मतलब जो जहाँ ये जाके लीडर बनते हैं वहाँ इनका जो रिजल्ट होता है वो इफेक्टिव होता है। आगे है कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ सामने आए जो इस हिपोथेसिस का को एग्री करते हैं कि एक लीडर किसी भी ग्रुप या सिचुएशन में हो वो लीडरशिप शो करता है। इसके अकॉर्डिंग, इस यूटीटी के अकॉर्डिंग वही बात है कि जो लीडर होते हैं वो जन्म से ही लीडर होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जाता है। ये वाली जो बात है वो इस थ्योरी में लागू होती है कि जो एक्सपेरिमेंटल जो प्रूफ्स थे, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट करे गए थे उनके जो रिजल्ट आए थे वो इस हिपोथेसिस को एग्री करते थे कि लीडर है जो वो किस ग्रुप कोई भी हो या सिचुएशन कोई भी हो, वो लीडरशिप एटीट्यूड है जो वो शो करते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है, लेकिन जल्द ही इस यूटीटी पर ऑब्जेक्शन उठाए जाने लगे। पहले तो ये कहा गया कि जो लीडर होते हैं वो जन्मजात होते हैं कि वो लीडर, फिर कहा गया नहीं ये गलत है। इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाया जाने लगा। यह पाया जाता है कि अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरह के लीडर्स उत्पन्न होते हैं, यानी कि अलग अलग हरियाणा के जो लीडर होते हैं वो अलग होते हैं, पंजाब के अलग होते हैं, और राजस्थान के अलग होते हैं, ऐसे ही हर जगह पे अलग अलग होते हैं। फिर ये जो मैंने स्टार्ट कर रखा है ये इम्पोर्टेंट के लिए ही होगा हमेशा। एक कल्चर में एक इंडिविजुअल अपने इंटेलिजेंस, स्पेसिफिक नॉलेज, स्पेसिफिक एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़, स्पेसिफिक जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं से लीडरशिप शो कर सकता है। यानी कि लीडरशिप है जो एटीट्यूड है उसको शो करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, उस बंदे की जो इंटेलिजेंस है उसकी स्पेसिफिक उस टॉपिक से रिलेटेड, या फिर उस ग्रुप या फिर जो भी वो है सिचुएशन उससे रिलेटेड उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, एबिलिटीज़ होनी चाहिए उस बंदे में, कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। पर्सनैलिटी ट्रेट क्या क्या है, पर्सनैलिटी ट्रेट में ये इंटेलिजेंस यही होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर्सनैलिटी ट्रेट क्या क्या होता है,
यही लीडरशिप शो कर सकती यही लीडरशिप शो करता है। गिव 1977 ने एक बात कही थी इसके यूटीटी के बारे में, प्रेजेंट इंडिकेशंस आर दैट लीडरशिप इज नॉट यूनिटरी। इन्होंने बोला था कि जो लीडरशिप हो वो यूनिटरी नहीं है। जैसे हम यूटीटी पढ़ रहे थे ना, यूनिटरी ट्रेट थ्योरी, ये बोल रहे कि ऐसी कोई यूनिटरी ट्रेट थ्योरी नहीं दी जा सकती प्रेजेंट, जो अब हाल फिलहाल में जो हमें इंडिकेशंस मिल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग। एंड इट इज़ अनलाइकली दैट any common trait is always present to account for leadership in all spheres। ज़रूरी नहीं है कि जो एक सिचुएशन में लीडर होता है वो हर एक सिचुएशन में ही लीडर बने। मुझ में ये लगा लो कि अगर मेरे अंदर, जैसे मैं फ्रेंड्स, मेरी 6-7 फ्रेंड्स हैं, लगा लो ऐसा मान लो, वैसे मेरी कोई फ्रेंड होती नहीं है नॉर्मली। ये लगा लो कि अगर 5-6 लड़कियों का ग्रुप है और मैं उनमें लीडर हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाऊँ तो भी मैं लीडर बनने के लायक हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिचुएशन के बेस पे ये देखा जाता है कि कौन बंदा, कौन जो इंडिविजुअल है वो किस सिचुएशन में लीडर बन सकता है। विद दिस वी कंप्लीट आवर यूटीटी यूनिटरी ट्रेड थ्योरी।